अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं नाइमा फिर हाजिर हूँ लेके सीरीज़ 11वीं शरीफ स्पेशल सीरीज़। आज ये मजलिस शुरू कर रहे हैं तो आप क्या चल रहा है, हम खराब करेंगे। हेलो वालेकुम सलाम। तो नाज़रीन, आज इसमें हुजूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह ताला हमारे पीराने पीर गौस पाक की जो एक ज़िंदा करामात का वाक़या ज़िक्र करेंगे। तो आखिर तक बहुत ही अच्छा वाक़या है जिससे ईमान रोशन हो जाता है और से औलिया कराम और वलियों से और मोहब्बत और अक़ीदत बढ़ जाती है। तो बने रहिएगा मेरे चैनल हैंडमेड हेवन बाई ज़ैना के साथ और आखिर तक लास्ट तक ज़रूर देखें, आपको बहुत जो है ईमान में ताजगी मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं 11वीं शरीफ का वाक़या। राजा हिंदुस्तान ऐसा मुल्क है जहाँ बहुत से राजाओं का दौर रहा है। मुस्लिम राजा भी हुकूमत की और जो है हिंदू राजा ने भी हुकूमत की। तो जिस वक्त का ये वाक़या, उस वक्त यहाँ हिंदुस्तान में राजा रंजीत सिंह का दौर था हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान। और उसके दौर में, उस राजा के दौर में जो है पूरे हिंदुस्तान में जो है इतनी हिंदू मुसलमान में मोहब्बत थी कि हर कोई उनके त्यौहार में आता था और जो है मतलब हिंदू लोगों को भी बुलावा दिया जाता था और बहुत मोहब्बत थी। हर दुख और खुशी के मौके पे सब आपस में मिलजुल के रहते थे। उसी दौर का एक वाक़या है। एक मुस्लिम खातून थी, उसके पड़ोस में जो घर था बगल में, जिससे जो औरत रहती थी वो हिंदू थी और दोनों में आपस में बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। तो जो मुसलमान खातून थी, तो नाज़रीन वो औरत जो थी वो हुजूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह की समझ लीजिए बहुत ही अकीदत रखती थी और हर साल जो है 11वीं शरीफ मनाती थी। और वो जो है उस हिंदू औरत को जो थी उसको बुलावा भेजती थी कि मेरे घर आओ, 11वीं है मेरे पिराने पीर की। तो जब वो आती थी तो उसने एक बार पूछा, ये जो तुम फातिहा करती हो, दुरूद करती हो और बड़े पीर साहब का ये जो है ये कौन है, मुझे भी बताओ, और मतलब कैसे वली हैं और क्या क्या इनका मर्तबा है, और ये भी बताओ, और ये तुम फातिहा क्यों करती हो ये भी बताओ। तो वो जो मुस्लिम खातून थी, क्योंकि पहले मोहब्बत रहती, तो उस औरत को बैठाला अपने पास और बताया कि जिनका मैं फातिहा करती हूँ ये हमारे मज़हब इस्लाम में जो हैं वली हैं, मुसलमानों के वली और सारे वलियों के सरदार हैं। ये बगदाद में रहते हैं, बगदाद शरीफ में रहते हैं, इराक़ के बगदाद शरीफ के सरदार हैं ये, और तमाम वलियों के जो हैं सरदार, वलियों के भी सरदार हैं। और इनकी 11वीं शरीफ का फातिहा अक़ीदत से मनाओ तो हर बात पूरी होती है। और हुजूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह ताला की शान का तो कहना ही क्या, उनकी शान कितनी याद है कि काबा भी उनका तवाफ़ करता है। अब लोग कहते हैं अरे काबा कैसे तवाफ़ करता है। वो जो हैं हुजूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह ताला की वो शान है कि जो है वली जो लोग होते हैं, वली उनके तलवों से अपनी आंखें मलते हैं, उनका नाम ले ले के लोग गौस हो जाते हैं, गौस कहने लगते हैं अपने, उनका नाम ले ले के लोग वली हो जाते हैं। वो मर्तबा है हमारे पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर का कि जब राबिया बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह जो हैं उनके लिए जब काबा आ सकता है तो कुजा राबिया कुजा गौसे आज़म, मतलब कहाँ राबिया बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह उनके लिए काबा आ सकता है, तो हमारे वलियों के सरदार हुजूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह की क्या शान, क्या मर्तबा है उनका कि जो मुर्दों को भी ज़िंदा कर देते हैं और जिनकी चौखट का तवाफ़ काबा खुद करता है, वली उनके तलवों से अपनी आंखें मलते। क्या मर्तबा है मेरे गौस पाक का। तो जब ये उसने सुना, उस हिंदू औरत ने, हिंदू बहन ने जो दोस्ती थी, तो यह उसके दिल में भी बहुत अकीदत पैदा हो गई, बहुत ही मतलब ज़्यादा उनके लिए, और वो यागौस करने लगी। एक दिन का वाक़या है कि वो जा रही थी एक जगह, मतलब दिवाली का वक्त था, दिवाली आने वाली थी और वो अपने मायके जा रही थी, लेकिन थी बहुत गरीब और बेइंतहा खूबसूरत औरत थी वो। अच्छा, फिर क्या हुआ, वो जा रही थी अपने गरीब शौहर के साथ, दोनों मियाँ बीवी जा रहे थे रास्ते में, और जब जा रहे थे वो लोग तो बहुत दूर था उनका मायका, तो बीच में जंगल पड़ता था। अच्छा, उसके ऊपर एक मुसलमान बदअकीदा आदमी था
کہ جو اپنے کو مسلمان کہتا تھا اور مسلمان تھا اور بدعقیدہ تھا، وہ اس خوبصورت ہندو عورت پہ نظر رکھے تھا، غلط گندی نظر رکھے تھا اس کے اوپر. تو وہ جو ہے رکھے تھا. تو اس نے دیکھا وہ لوگ غریب بہت تھے، تو اس نے یہ دیکھا یہ لوگ جا رہے ہیں، ان کے پیچھے پیچھے اپنا گھوڑا لے کے ہو گیا. اچھا، ہر کلمہ پڑھنے والا جو ہے، ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان اچھا نہیں ہوتا. یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اچھا ہو، کہ کلمہ پڑھتا ہو تو اس کی نیت اچھی ہو اور اس کا کردار اچھا ہو. یہ نہیں ہوتا ہے. تو چاہے کوئی ہو، عورت ہو مرد ہو، کسی میں بھی ہو، تو یہ اچھا نہیں ہو سکتا ہے، وہ اچھا نہیں ہو. تو وہ بھی بدعقیدہ تھا. اس نے کیا کہا، نظر تو رکھی تھا، اس نے کیا کرا کہ اس آدمی سے جو غریب شوہر اور میاں بیوی، تو اس نے جو ہے اس آدمی نے جو گھوڑے پہ سوار تھا، مسلمان بدعقیدہ جو آدمی تھا، غلط نظر رکھا تھا، اس نے ان میاں بیوی سے کہا، ہندو میاں پتی پتنی سے کہا کہ ہم جو ہے نا، تم لوگ کو وہاں اتنی دور جا رہے ہو، بیچ میں جنگل بھی پڑے گا، ہم تم لوگ کو پیدل چلتا دیکھ نہیں سکتے. ایسا کرو کہ تم میں سے کوئی میرے گھوڑے پہ بیٹھ جاؤ جو ہے. تو وہ جو ہندو آدمی تھا، اس نے کہا، اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی تھی، تو اس نے کہا ہم لوگ تمہارے پاس کیسے بیٹھ جائیں، ہم دو ہیں اور تمہارے ساتھ کیوں بیٹھے ہیں، ہم پیدل ہی چلے جائیں. تو اس نے کہا ایسا کرو، ارے اتنی دور ہے، تم جو ہو کیا کرو، ایسا کرو میں اتر جاتا ہوں، میں گھوڑے کی لگام پکڑ لوں گا اور تم دونوں میاں بیوی اس پہ سوار ہو جاؤ. تو وہ عورت نے کہا کہ کیسے ہم تمہارا یقین کر لیں، اور تمہاری آنکھوں میں ہمیں کوئی اچھائی نظر نہیں آتی اپنے لیے. تو ایسا کرو کہ ایک شرط پہ جو ہے ایک گارنٹی، ایک ضمانت دو، جو تم دو گے ضمانت گارنٹی، اس کے وجہ سے ہم جو ہے تمہارے گھوڑے پہ سوار ہو جائیں گے. تو اس نے کہا ہاں ہاں بولو کیا ضمانت، میں کروں گا. تو کہنے لگا وہ آدمی اور وہ عورت پتی پتنی کہنے لگے کہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی محبت تو اس عورت کے دل میں آ ہی گئی تھی واقعہ سن کے 11ویں شریف والے. تو اس نے کہا ان کے بڑے پیر صاحب کی ضمانت دے دو، کہ تم ان کی ضمانت دے دو کہ ہم لوگ کے ساتھ تم کوئی برا نہ کرو گے. تو اس نے کہا ہاں ہاں. اتنے میں کیا ہوا، یہ بات طے ہوئی. وہ آدمی جو تھا، ہندو آدمی اور وہ عورت، تو اس شوہر نے اپنی بیوی کو گھوڑے پہ بیٹھایا. بس اتنی ہی سی دیر ہوئی تھی کہ جو وہ بدعقیدہ مسلمان تھا جس کا گھوڑا تھا، اس نے کیا کہا، وہ عورت صرف گھوڑے پہ بیٹھی پائی تھی کہ اس نے تلوار نکالی اور اس کے ہسبینڈ کو جو ہے، شوہر کو گردن اس کی اڑا دی اور وہ خون سے لت پت ہو کے گر گیا، مر گیا. اب اس نے کیا، جلدی سے گھوڑے پہ چڑھا اور اس عورت کو پکڑ لیا اور جو ہے گھوڑے کو ایڑ لگائی، بڑھ گیا. اب وہ عورت جو تھی، وہ جو لڑکی تھی، تو وہ عورت بار بار پیچھے دیکھ رہی تھی. تو یہ ہنس کے کہنے لگا اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہ تو کیا بار بار پیچھے دیکھ رہی ہے، میں نے تو تیرے پتی کو قتل کر دیا ہے، تیرے شوہر کو میں نے تو قتل کر دیا، وہ تو مر گیا، تو کیوں دیکھ رہی تھی. تو وہ عورت کہنے لگی، وہ عاشق غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھی. اس نے کہا کہ میں ان کو دیکھ رہی ہوں، اس کی ضمانت کا تو نے کہا تھا کہ تم ہم لوگ کا سب برا نہیں کرے، لیکن تو نے میرے پتی کو مار دیا، میں ان کو پیچھے مڑ کے دیکھ رہی ہوں کہ وہ کب آئیں گے. اتنے میں کیا ہوتا ہے، اتنی بات ہوئی کہ اتنے میں بہت سارے نقاب پوش دکھے اور انہوں نے اس آدمی کو جو گھوڑے پہ سوار تھا، اس کا گھوڑا تھا، اس کو قتل کر دیا اور وہ عورت بچ گئی. تو وہ عورت کہنے لگی کہ وہاں پہ وہ عورت کہنے لگی کہ آپ لوگ، وہ جو نقاب پوش تھے، وہ عورت سے پوچھنے لگے کہ بیٹی بتاؤ کہ تو کیا چاہتی. تو اس نے بتایا کہ جو ہے میرا شوہر وہاں دور پہ جو ہے، تھوڑا دور پہ جو ہے اس کا قتل کر دیا تھا اس آدمی نے، دھوکے سے ہم لوگ کو بہکا کے، تو جو ہے اس کا قتل کر دیا تھا، وہاں میرا شوہر وہ پڑا ہے. تو وہ نقاب پوش لوگ جو تھے، مبارک نقاب پوش لوگ جو تھے، وہ وہاں گئے. تو اس میں سے ایک نقاب پوش نے کیا کیا کہ اس کے آدمی کے جو دھڑ تھا، گردن سے جو دھڑ تھا اور سر الگ پڑا تھا، اس کو جوڑا اور کم بسم اللہ بولا اور وہ آدمی زندہ ہو گیا. جب اس عورت نے یہ دیکھا، سبحان اللہ، جب اس عورت نے یہ دیکھا تو اس نے کہا کہ آپ لوگ کون ہیں، اور ذرا نقاب تو ہٹائیے. تو جب نقاب الٹا ہے، اللہ اکبر، حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جلوہ مبارک زیبا اس نے دیکھا. تو ناظرین، اس واقعے سے کیا ملتا ہے کہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اگر کوئی سچے دل سے ان کی مدد مانگے ان سے، تو حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ کی وہ شان ہے کہ وہ آج بھی جہاں بھی ہوں،
वो हुजूर अपने रोज़े में हो, लेकिन आज भी अगर कोई सच्चे दिल से पुकारे उनको तो वो मदद के लिए हाजिर होते हैं। हुजूर आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह खुद फरमाते हैं कि मेरा मुरीद मशरिक में हो, मैं मशरिक में हो, मेरा मुरीद मगरिब में हो, और वो मुझे पुकारे तो मैं उसकी मदद करने के लिए हाजिर होता हूँ। ये इंसान को लेकिन जब 11वीं शरीफ पढ़े ना आप लोग, तो ये यकीन रखें 11वीं शरीफ कभी ताजिर वाली ना करें कि हमने 11वीं करी अब हमें उल्टा मिले कोई फ़ायदा हो, या नहीं गुलामों वाली 11वीं शरीफ करें। जब 11वीं शरीफ करें कि और ये नियत रखें कि हमने आपका जो है फातिहा कर दिया, अब आप बस इसको कबूल फरमा लें, यही मोहब्बत है, आप कबूल फरमा लें, यही एहसान है। तो 11वीं शरीफ इस तरह इंसान को करें नियत के, और 11वीं शरीफ जिस नियत से की जाए ना, वो अगर यकीन हो और नियत अच्छी हो तो वो ज़रूर पूरी होती है। हुज़ूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह आज भी मदद करने के लिए आते हैं वो, और किसी भी जो है कैसा भी हो मौका वो अपने मुरीद की मदद करें। कोई भी पुकारे उनका नाम ले लेके तो लोग वली हो गए, तो जो है उनकी मदद ले आते हैं। और इसी तरह हिंदुस्तान में दीन फैला है, तलवार की जोर पे नहीं फैला है। हिंदुस्तान में दीन जो फैला है मोहब्बत से फैला, वलियों की करामात से फैला है और मोहब्बत से फैला। और जो है किसी मजलूम के ऊपर जुल्म होगा, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई भी हो। उस वक्त ये था कि चाहे कोई इंसान अगर वलियों को पुकारते तो, और इसी तरह दीन भी फैला और वलियों को पुकारा तो मदद के लिए आते हैं बेशक। और हुज़ूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह की शानी मुबारक क्या है, तो ये वाक़या मैंने आप लोग को सुनाया। हुज़ूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह के लिए और जो लोग ये कहते हैं कि कैसे मदद के लिए आ जाते हैं, तो जब कुरान में अल्लाह पाक फरमा, जब कुरान शरीफ खुद कह रहा है कि वो मदद के लिए आ सकते, कुरान में है कि वो मदद कर सकते हैं, जब वो क़यामत में मदद कर सकते हैं, कुरान भी कह रहा है, तो वो दुनियावी मुसीबत में क्यों नहीं हम लोग की मदद करेंगे। अगर हम लोग हुज़ूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह को सच्चे दिल से पुकारें तो वो क्यों नहीं मदद करेंगे। हुज़ूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि आपने फरमाया कि मेरे अल्लाह ने मुझसे वादा किया है कि जो है जो मतलब मेरा मुरीद होगा मैं उसकी हिमायत करूँगा और क़यामत में भी हिमायत करूँ। तो अल्लाह पाक ने हिमायत करने का कहा है। तो हुज़ूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह ताला की क्या शान है कि अदाए दस्तगीरी कोई मेरे दिल से पूछे, कि अदाए दस्तगीरी कोई मेरे दिल से पूछे, कि आ गए मदद को मैंने जब जहाँ पुकारा। सुभान अल्लाह, बेशक हमारे हुज़ूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह ताला की शान ही आला है। और ख़ुद मैं आपको बताती हूँ, मैंने भी जब मुझे कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं गौस पाक का नाम लेती हूँ, सिर्फ गौस पाक का नाम लेती हूँ। अभी मेरे इतना नहीं कि मैं 11वीं शरीफ का फातिहा कर सकूं, लेकिन मैं और मुझे है इंशाल्लाह मैं भी करूँगी और उनका फातिहा करूँगी। लेकिन जब मुझे कोई मुसीबत आती है ना, बहुत परेशानी कुछ नहीं, तो मैं गौस पाक का नाम लेती हूँ, मेरी वो जो है पूरी हो जाती। तो सच्चे दिल से मांगे तो हुज़ूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह ताला सदके आपकी मुसीबत जो है टल जाएगी। तो हुज़ूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह ताला शान बहुत आला है, बहुत बाबरकत है। अल्लाह पाक से यही दुआ है कि उनके ये जो जिक्र किया है और उनके फैज़ान बरकत से हम लोग को भी फैज़ान मिले और हम लोगों भी जो हैं 11वीं शरीफ का फातिहा बहुत धूमधाम से ऐसे भी करते हैं, लेकिन खुसूसन मेरे दिल की ख्वाहिश है कि मैं भी खुद करवाऊँ। तो अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह पाक मुझे भी जैसे उनका जिक्र करने का और उनका बयान करने का मुझे वो दिया है, शर्फ बख्शा, उसी तरह उनकी 11वीं शरीफ का एहतमाम भी मैं कर सकूं। तो ऐसे ही आप लोगों में भी बहुत से लोगों की दिली ख्वाहिश होगी कि घर में तो होता ही होगा, लेकिन ख़ुद से भी ख्वाहिश है कि मैं भी कर सकूं। तो इसी मजलिस में खूब दुआएं मांगिए, और जब 11वीं शरीफ का फातिहा हो तो सच्चे दिल से दुआएं मांगिए कि आगे आप भी खुद करने के काबिल बने उनका फातिहा। तो यही था मेरे चैनल आज जो मैंने आपको हैंडमेड हेवन बाय ज़ैनब अपने चैनल पे ये सीरीज़ का जो है, तो बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ ऐसे ही हर एपिसोड में, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब